नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पे है मालदीव। ठीक है, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों में हमने देखा था कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य, भारतीय राज्य जो है सटते हैं, उसकी सीमा सटती है। अफगानिस्तान से कौन सा लद्दाख जो है, पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख की सीमा सटती है। चीन से कौन कौन से राज्य हैं सटने वाले, नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य सटते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसकी बात की थी। भूटान से सटने वाले राज्यों की चर्चा शायद हम लोग कर चुके हैं, नहीं भी किए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। भूटान से सटने वाले राज्यों में एक तो है यहाँ पे सिक्किम। ठीक, सबसे पहला है सिक्किम, उसके बाद थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी भूटान से सटती है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। असम की सीमा भी आप देख लीजिए। असम की सीमा यहाँ पे एटलस आप निकाल के बैठे होंगे, मुझे आशा है। एटलस में देखिए असम की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, सिक्किम की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा, इन चार राज्यों की सीमा जो है भूटान से सटती है। चार भारतीय राज्यों की सीमा भूटान से सटती है। चार भारतीय राज्य हो गए भूटान से सटने वाले। नेपाल से सटने वाले कौन कौन से राज्य थे? बिहार था, पश्चिम बंगाल था, उत्तर प्रदेश था, उसके बाद उत्तराखंड था। नेपाल से सटने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे था हमारा सिक्किम। तो 5 राज्य नेपाल से सटते हैं। अफगानिस्तान से केवल एक राज्य, मतलब एक राज्य का यूनियन टेरिटोरी जो है, संघ शासित प्रदेश, वो लद्दाख सटता है हमारा। पाकिस्तान से भी सटने वाले जो राज्य 4 और एक यूनियन टेरिटोरी को मिला लिया जाए तो 5। चीन से सटने वाले राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। 4 इधर हो गए, सॉरी जम्मू कश्मीर पहले था, अब नहीं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इससे भी जो है 5 राज्य इससे भी सटते हैं, 5 भारतीय राज्य इससे भी सटते हैं। म्यांमार से थोड़ा सा देख लिया जाए। म्यांमार से सटने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, थोड़ा सा आप देखिए। म्यांमार से सटने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं भारतीय, 4 भारतीय राज्य जो हैं म्यांमार से सटते हैं। और बांग्लादेश से जब आप बात करें तो बांग्लादेश से देखें, मिजोरम सटता है, त्रिपुरा सटता है, असम सटता है, मेघालय सटता है और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों, ये भी 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से भी सटती है। तो ये इतने राज्य, ये भी क्वेश्चन है कि कितने राज्यों की सीमा किससे किससे सटती है, नेपाल से कितने राज्य सटते हैं। इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि नेपाल जो है और भूटान, ये दोनों लैंड लॉक कंट्री हैं। लैंड लॉक कंट्री मतलब क्या बोलते हैं, स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश में मतलब ये चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए देश हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से क्या बोलते हैं, टोटल कितने राज्य हैं भारतीय सीमा से, भारतीय राज्य जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने पड़ोसी टोटल देश हैं? तो आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गए कितने, गिनते चलिए हाथ पे, देख लीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इतने जो हमारे राज्य हैं, इसकी सीमा भारतीय राज्य जो हैं, इनकी सीमा जो है पड़ोसी देशों के साथ साझा होती है। टोटल अगर आप गिनिएगा तो 17 के आसपास हैं। यहां से अगर देखा जाए तो गुजरात 1, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 गो, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 4 गो, लद्दाख है, उसको अगर थोड़ा सा राज्य अभी यूनियन टेरिटोरी है, 5 हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है 6, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश है 8, बिहार है 9, पश्चिम बंगाल 10, सिक्किम
11, उसके बाद असम है 12, मेघालय है 13, अरुणाचल प्रदेश 14, नागालैंड 15, मणिपुर 16, मिजोरम 17 और एक है यहाँ पे त्रिपुरा। 17 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको मिलाकर के टोटल 18। ठीक है, तो इन 18 मतलब 17 राज्य और एक लद्दाख जो है हमारा 17 राज्य और एक यूनियन टेरिटोरी, इतने राज्यों की सीमा हमारी पड़ोसी देशों के साथ मतलब साझा होती है। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मतलब पड़ोसी देश और किसकी सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है। तो इनमें एक सूत्र है, मैं आपको देता हूं, बचपन आपने बचपन तो समझते हैं, और एमबीए क्या है, पढ़ाई है। एमबीए और बचपन, ये दो सूत्र याद रखने हैं, इससे सभी पड़ोसी देशों के जो सीमा है वो सटते हैं वो पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी सीमा सटती है, बीए से बांग्लादेश। बीए से क्या होगा, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा है, भारत के साथ सबसे ज्यादा सटती है भारत बांग्लादेश की सीमा। सीएच से, उसके बाद क्या है, सीएच से चीन। ठीक है, सीएच मतलब चीन की सीमा दूसरे नंबर पे आती है जो सबसे ज्यादा। बांग्लादेश की सीमा लगभग याद रखना है, और ये डाटा कुछ याद नहीं करना है। तो डाटा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नॉइज हो रहा था इसलिए पॉज करना पड़ा। बांग्लादेश की सीमा लगभग भारत से लगभग में याद रखना है 4000 आसपास, 4000 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर है लगभग। अब चीन की जो सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है दूसरे नंबर पे आती है सबसे लंबे सटने वालों में, 3400 किलोमीटर। एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग है डाटा, तो डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है पाकिस्तान, पीए से पाकिस्तान की सीमा तीसरे नंबर पे आती है सबसे ज्यादा लंबा सटने वालों में। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा भारत से तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा लंबा। उसके बाद सीएच हो गया, पीएन हो गया, पीए हो गया, एन से नेपाल। उसके बाद जो है नेपाल की सीमा भारत से सटती है लगभग में याद रखें आप थोड़ा सा 1700 किलोमीटर के आसपास। तो बीए से बांग्लादेश, सीएच से चीन, पीए से पाक और एन से नेपाल। बचपन हो गया। एमबीए, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं। एमबीए, एम मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान और एम मतलब म्यांमार की सीमा उसके बाद आती है भारत से सटने वाले लंबे में। बी मतलब भूटान। ठीक है, भूटान से सटने वाले सीमा जो है उसके बाद है। सबसे कम जो सीमा सटती है ये मतलब अफगानिस्तान, सबसे जो कम सीमा सटती है अफगानिस्तान। सबसे कम सटने वालों में अफगानिस्तान है, सबसे ज्यादा सटने वालों में जिसकी सीमा सबसे ज्यादा सटती है भारत से वो है बांग्लादेश। अफगानिस्तान की सीमा लगभग 80 किलोमीटर के आसपास भारत से सटती है। तो जो पड़ोसी देश हैं, जो भी भारत से सटने वाले पड़ोसी देश हैं, उनमें एक सूत्र आप याद रखें, बचपन में एमबीए तो कोई नहीं करता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। बचपन एमबीए, बीए से बांग्लादेश, सीए से चीन, पीए से पाकिस्तान, एम से नेपाल, एम से क्या है म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इतने जो देश हैं पड़ोसी, इसकी सीमा भारत से और घटते क्रम में इसको मैंने दिखाया कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान, इसकी सीमा भारत से सटती है। अब थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, उसमें है कि जो श्रीलंका और मालदीव, ये जो पड़ोसी देश है हमारे, इनकी सीमा भारत से नहीं सटती है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा भारत का नक्शा बना रहा हूं और थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पे श्रीलंका है ऐसे। ठीक है, और लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का श्रीलंका का आकृति है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पाक जल संधि है, पाक
जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? ठीक है, जल संधि देखिए, दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली जो पतली सी जल रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जल संधि कहते हैं। अब इधर आप देखें तो इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलाने वाली यहाँ पे पतली सी, इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो ये पतला ही है। तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, सॉरी इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है, इनको जोड़ने वाली ये जो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल संधि, और इसका नाम है पाक जल संधि। तो ध्यान में रखना है, पाक जल संधि के द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होता है, भारत पाकिस्तान अलग होता है। ये सॉरी, भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता, भारत और श्रीलंका अलग होता है। हमेशा ऑप्शन क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान जो है पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, ये ध्यान में रखना कि नहीं होता है। कौन कौन अलग होता है? भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ठीक ठीक, तो भारत और पाकिस्तान इससे पाक जल संधि के द्वारा अलग नहीं होता है। कौन कौन अलग होता है? भारत और श्रीलंका। तो इधर है पाक जल संधि और इधर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सॉरी मन्नार आधा ना रहेगा, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार लिखा होगा, इधर पाक स्टेट लिखा होगा। तो भारत और श्रीलंका किसके किसके द्वारा अलग होते हैं? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ठीक, तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। श्रीलंका कहाँ है? तो लगभग बंगाल की खाड़ी में। हमारा ये पड़ोसी देश जो मालदीव है, ये किधर है? ये है आपको अरब सागर में। ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, दोनों हिंद महासागर का ही पार्ट है। दोनों जो है इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों हिंद महासागर का ही पार्ट है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण ये दो भागों में बट गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप शायद ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं भारतीय सीमा की। भारतीय जो सीमा रेखा है उसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि भारत की सीमा रेखा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो भारतीय सीमा, इसको थोड़ा सा इतिहास में हम लोग को चलना पड़ेगा। जब भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले भारत में जो है दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। मतलब भारतीय राज्य जो थे वो दो प्रकार से थे। ठीक, अब चलिए, दो प्रकार से भारतीय राज्य थे। एक था जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना पूरा नियंत्रण था, उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत, हेडिंग आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले भारत की सीमा रेखा, हेडिंग बना के लिखना है भारत की सीमा रेखा या सीमा विवाद, जो भी लिखना है, भारत की सीमा रेखा। ठीक है, तो अब भारत की सीमा रेखा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग को चलना पड़ेगा। हम आजादी के समय देख रहे हैं कि आजादी के समय भारत में किस किस प्रकार की समस्याएं थी। तो अगर राजनीतिक समस्याओं में देखा जाए तो भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी, दो प्रकार के राज्य हमारे पास थे। एक जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कह सकते हैं कि डायरेक्ट शासन प्रशासन था, और एक उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। ठीक, और एक जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट तो शासन प्रशासन नहीं करती थी, उसके मालिक राजा होते थे, परंतु सारा का सारा काम ब्रिटिश ही देखते थे। राजाओं से आप पढ़े होंगे कि 1857 की क्रांति के बाद राजाओं से एक के बाद एक समझौता करके उनके राज्य को मिलाया जाने लगा, लेकिन उसकी मालिक उसी को माना गया, लेकिन पूरा शासन प्रशासन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखती थी। अब जब उसको बोलते थे हम लोग देसी रियासत, देसी रियासत, देसी रियासत। देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत में अंतर क्या है? मैंने समझाया कि ब्रिटिश प्रांत का मतलब है कि जिसपे क्या बोलते हैं अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक, और ऐसे राज्य भी थे जिनका प्रत्यक्ष नियंत्रण तो मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेज ही शासन करते थे, लेकिन उनपे उनका मालिक जो था एक कागजी तौर पे ही मालिक राजा हुआ करते थे। उसको बोलते थे देसी रजवाड़े या देसी रियासत। एक तो राज्य जो हमारे पास हो गए रजवाड़े, और एक हो गया हमारा ब्रिटिश प्रांत। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने, उस समय तो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है बट गया। ठीक, भारत पाकिस्तान, इधर इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान, चूंकि ये पश्चिम में था।
पश्चिमी पाकिस्तान, और यहां पे इधर इसको कहा गया, जो आज का बांग्लादेश है इसका पहले का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, चूंकि ये पूरब में था, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री थी 1971 में भारतीय सेना को भेज करके पाकिस्तान के इस भाग को, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया गया। तो इंदिरा गांधी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कभी इतिहास अगर समय मिले तो थोड़ा सा पढ़ के देखिए। अब उनको ऐसे समाज में तो पता नहीं, लेकिन आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान, इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। देश ऐसे ही बटा था, लेकिन भारत को भी सोचिए, देखिए कि अंग्रेजों ने कितने भागों में तोड़ने का प्लान किया था कि भारत को एकदम हम तोड़ के ही जाएंगे। और हमारे नेताओं ने तब हमारे भारत को एक किया है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का सर्वप्रथम नाम आता है। इसी कारण भारत का बिस्मार्क उनको कहा जाता है, कि उन्होंने पूरे देशी रियासत के राजाओं को इकट्ठा किया और सबको कहा कि नहीं, तुम भारत में मिलो। जिनके साथ जैसा पेश आना चाहिए था उनके साथ वैसा पेश आए, लेकिन भारत को एक करके ही, एकीकरण करके ही छोड़े। इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ने क्या किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, 10th में आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो अब यहां पे देखिए, तो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत, जब अंग्रेज जाने लगे भारत से, तो उन्होंने भारतीय जो देशी रियासत थे उनको एक मतलब ऑप्शन दिया, एक तरह से ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो, नहीं तो आप स्वतंत्र रहिए। अब सोचिए कि अगर कोई यहां पर हैदराबाद रियासत लगभग यहां पे है, तो हैदराबाद रियासत जो है अब चाह रहा है कि हम अलग रहें, हम स्वतंत्र रहें। तो अब बताइए, भारत को ही कितने भागों में तोड़ने की बात हो रही थी। अब ये कहेगा कि हम अलग देश हैं, है भारत में कहेगा कि हम अलग देश हैं। तो ये सब समस्याएं हमारे पास थी। अब अंग्रेजों ने कहा देशी रियासतों को कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो, या आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो, या आप चाहें तो स्वतंत्र रहिए। ये 3 ऑप्शंस दिए गए देशी रियासतों को। अब समस्या ये थी हमारे पास कि अब मान लीजिए कि हैदराबाद कैसे पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है, ये तो है यहाँ पे लोकेशन, तो इसको कैसे उठा के, अब ये सारी समस्याएं थी। अब इसी में 565 देशी रियासत उस समय हुआ करते थे। 565 एनसीईआरटी में 565 है, इसलिए मैं 565 लिख रहा हूं। 565 देशी रियासत थे। अब सोचिए, इन सभी देशी रियासत, सबको समझ रहा था कि हम वहीं रहेंगे, हमको अंग्रेजी गवर्नमेंट ने हमको ये ऑप्शन दे दिया है। सबको धीरे धीरे वल्लभ भाई पटेल ने समझाया कि आप भारत में शामिल हो, जिसको जैसे समझाना था समझाया उन्होंने। सभी देशी रियासत लगभग भारत में मिल गए। 2-3 देशी रियासतों को दिक्कत हुई, इसमें हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है। हैदराबाद जूनागढ़ लगभग विधि में गुजरात में है, इसको मिला लिया गया। एक देशी रियासत था जम्मू कश्मीर। अब यहां से आप उसको समझिए, ये हमारा उस समय का जम्मू कश्मीर मान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने भारत में थोड़ा सा मिलने से इनकार कर दिया। उनको लगता था कि उनका एक देश अलग बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर को। भारत सरकार ने भी छोड़ दिया, ठीक है आप रहिए, थोड़ा सा उन पे दबाव नहीं दिया गया, ठीक है। अब जब जम्मू कश्मीर, देखिए क्या मामला है कि जम्मू कश्मीर जब हरि सिंह जो हैं जब भारत में शामिल होने से थोड़ा सा मतलब अनिच्छुक हुए, तो भारतीय सरकार ने भी उनको थोड़ा सा रहने दिया। तब तक क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस पे, आजादी के बाद तुरंत पाकिस्तान ने इस पे आक्रमण कर दिया। आप थोड़ा सा एक एपिसोड है, थोड़ा सा उसको देखिए। वो है आपको भारत की राजनीति पे बनाया गया है, भारतीय राजनीति प्रधानमंत्री जो है करके। प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा एक कहा जा सकता है, भारतीय राजनीति को जानने का एक बहुत अच्छा सीरियल एपिसोड कहा जा सकता है उसको। तो उसमें ये सारी बातों की जिक्र की गई है। थोड़ा सा मैं बच्चों से कहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर इच्छुक हैं तो प्रधानमंत्री सीरियल भी देख लीजिए, उससे बहुत सारी चीजें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी। तो हरि सिंह जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा थे। हरि सिंह ने क्या किया, तब तक पाकिस्तान ने इस पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो हरि सिंह के साथ सब समस्याएं होनी खड़ी हो गई। जम्मू कश्मीर के जो इस वाले भाग पे लगभग समझिए, जम्मू कश्मीर का ये वाला भाग लगभग पाकिस्तानी जो सेना थी उसके कब्जे में आ गई, पाकिस्तानी कबायलियों के हाथ कब्जे में आ गई। अब ये वाला हिस्सा, अब जम्मू कश्मीर ने वल्लभ भाई
पटेल के पास तुरंत फोन किया, उन्होंने इनसे सहायता मांगी। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपकी कैसे सहायता करेंगे, आप एक स्वतंत्र देश हैं, जब तक आप भारत जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाएंगे नहीं तब तक हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो हरि सिंह ने दस्तखत किए भारत में मिलने के लिए। अब भारत में जब मिलने के लिए दस्तखत किए तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया। लेकिन अब इस वाले हिस्से पे किसका अधिकार था? पाकिस्तानी कबायलियों का था। तब तक भारतीय सेना वहां पे गई और इनको मार करके थोड़ा सा पीछे ठेली, और इसी मुद्दे को बाद में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इसको यूएनओ में लेते गए। इस मुद्दे को उनको सलाह दिया गया कि थोड़ा सा ये विवादित मुद्दा है, जबकि ये विवादित मुद्दा था नहीं, ये हमारे दो देशों के बीच का ही था। अब देखिए यहाँ पे कि जब हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया तो ये कानूनन तौर पे ये हमारा देश, हमारा राज्य हो गया। लेकिन कुछ शर्तों पे उन्होंने भारत को मिलाया था कि हम कुछ शर्त मतलब उसको हम इंटर में पढ़ाते हैं, इंटर की चर्चा करते हैं। तो उन्हीं शर्तों को लेकर के बाद में मतलब भारत को जम्मू कश्मीर में मिलाया गया। अब इस वाले भाग पर पाकिस्तानी कबायलियों का अधिकार हो गया। अब इसी मुद्दे को लेकर यूएनओ में चला गया लोग। यूएनओ अब जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में, और आज तक ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में लटका हुआ है। और यहाँ पे एक हमारी से एक नई सीमा रेखा बन गई है। ये नई सीमा रेखा को हम जानते हैं LOC के नाम से, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी को हम बोलते हैं ये नई सीमा रेखा। ये हमारी सीमा रेखा है, लेकिन एक नई सीमा रेखा 1947 के बाद यहां पे बन गई जिसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं चूंकि बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब भारत का मैप बनाइए और भारत का मैप बना करके इन सब चीजों को आप दर्शा लीजिए। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। आप LOC मूवी भी देखे होंगे, LOC कारगिल, ठीक। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा, ठीक है, LOC इसको बोलते हैं। अब भारत की जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ये वाली, इस रेखा को हम बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था देश के बंटवारे के समय। तो ये जो रेखा है हमारी, ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। और चूंकि उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, इसीलिए इस रेखा को भी हम क्या किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से, रेड क्लिफ, सॉरी रेड क्लिफ रेखा, यहां पे ऐसे रहेगा क्लिफ रेखा। तो ये भी चूंकि उस समय बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान था, इसीलिए इसका बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं हम लोग? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब रेड क्लिफ रेखा तो ये वास्तविक रेखा थी, लेकिन कबायलियों के जो पाकिस्तानी कबायली थे इनका अधिकार करने के कारण एक नई सीमा रेखा बन गई जिसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो हिस्सा है जमीन का, इसको हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। तो POK कहते हैं। अब यही POK की बात हो रही है कि भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है तो भारत में मिलाया जाना चाहिए। इसी पे यूएनओ में अभी बहस चल रहा है। जिस दिन ये मुद्दा हमारा सॉल्व हो जाएगा उस दिन POK जो है हमारा होगा। तो यहां पे आपने समझा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो भी रेड क्लिफ रेखा ही है। पूर्वी पाकिस्तान, चूंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश बना है, इसलिए इसके भी बीच की सीमा रेखा जो है अब ये है रेड क्लिफ रेखा। अब आते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं डुरंड रेखा। सर मोर्टिमर डुरंड जो है इसके निर्धारण करता है, उन्हीं के नाम पर अंग्रेजों ने ये इस रेखा को निर्धारण किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। इसको भी थोड़ा सा मैप बना करके थोड़ा सा दर्शा लीजिए।